इस वक्त मैदान के अंदर देखिए तलोजा टीम उतरी है और जिस तरह से दर्शकों की तादाद कभी कमी नहीं होती है, कम ही नहीं होती है, चाहे डे हो या नाइट हो। आजकल थोड़े से बैकफुट के ऊपर जरूर है, लेकिन जब ये उभर के सामने आती है टीम तो पूरा गांव चला आता है। तो कोशिश तो वही होगी, नए नए खिलाड़ी यहाँ पर इस टीम के लिए तैयार हो रहे हैं। उस्मान और ये एच और इसके साथ बल्लेबाज आउट। एक और विकेट, विकेट नंबर 2। ठीक, 14-16 वॉरियर्स गोवट ने टीम जो पूरी तरह से सूझबूझ कर इस मैदान के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री उन्हें मिली है, लेकिन उसका फायदा क्या उठाएंगे वो, ये भी देखने वाली बात हो सकती है। ताकि फिर से एक बार उस्मान, अभिजीत गावंड है, क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश की लेकिन आउटसाइड टू लेग स्टंप है। बिल्कुल अंपायर कपिल पारवे इस वक्त मैदान के अंदर अंपायर की भूमिका में व्हाइट करार दर्शाते हुए इस विभाग के अच्छे खिलाड़ी हैं कपिल, जो आजकल रिटायर की तरफ बढ़ रहे हैं और अंपायर की भूमिका में जरूर पहुंचेंगे। लेकिन ये बहुत ही बेहतर शॉट है, गेंद सीमा पर। फिर से उस्मान और घुटनों के बल के ऊपर ये इस गेंद को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज अभिजीत गावन, जिन्होंने पहला चौका जरूर लगाया है, लेकिन यहां से गेंद के ऊपर नजर नहीं थी और ऐसे में देखा जाए तो यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। इस विषय गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, टाइमिंग के साथ खेलना चाह रहे थे लेकिन मिस टाइमिंग हुए और यहां से देखेंगे एक और विकेट का हुआ पतन और इसके साथ ही उस्मान को मिली सफलता। 2 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 14-16 वॉरियर्स टीम गोवट ने जहां पहुंची है तकरीबन 12 रनों के ऊपर। 6 का औसत यहां पर बरकरार है इस वक्त गोवट ने टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे समझ में आया ये गाना क्या था और जरूर यहां से 2 ओवर में 12 रन, अभी भी 2 ओवर का महज खेल बचा हुआ है। अगला मैच यहां पर खेला जाएगा निश्चित तौर पे हर्षद 11 पारदेव गोवे भिवंडी और उनके साथ फाइट करेगी इस विभाग की गणेशपुरी से बिलोंग करने वाली गणेशपुरी टीम। तो चलिए प्रथमेश कोहली उबेदुल्ला आए हैं,
नए नए खिलाड़ी बिल्कुल तलोजा के लिए आज परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। उबैदुल्ला, जाबिर कमरुद्दीन, इनके ये सुपुत्र हैं। हमारे मुबीन शेठ पटेल भी इस मंच के ऊपर है निश्चित तौर पे। नौमान कमरुद्दीन, सुफियान और बहुत से यहां से तलोजा के दर्शक, क्योंकि एक ही तलोजा नाम जब भी क्रिकेट में आता है तो एक ही चीज फेमस है, वो है तलोजा की नाइट और तलोजा का अफलातुन। और जरूर तलोजा की नाइट का आगाज शायद होने वाला है कुछ दिनों में। इसके इंतजार में बहुत सालों का ये जो संभ्रम था उसे दूर करने जा रहे मुबीन पटेल। और ये देखिए, ये शायद लाइन से भटकते हुए उबैदुल्ला, ये 14 साल के खिलाड़ी हैं, 16 के। और देखिए काफी कम उम्र में इस तरह से खेल करना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसे में कुछ नसीहत टिप्स बयान करते हुए उस्मान पटेल, क्योंकि उस्मान जैसे खिलाड़ी के सामने खेलना आसान बात नहीं, अनुभव काफी ज्यादा मिल सकेगा आपको। और इसी को दोहराते हुए खिलाड़ी आजकल अच्छा खेल कर रहे हैं। हो पटकी भी गेंद थी, ये हल्की बाउंस थी, पीछे टप्पे को रखा, लेकिन बल्लेबाज भी समझ नहीं पाए इस वक्त परेश पाटिल। अब 14-16 वॉरियर्स गोवट ने टीम को इस मैच में अच्छा कीर्तिमान करना है, ताकि सामने उस्मान है, तलोजा टीम है, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा टारगेट देना बेहद जरूरी होगा। किमान 40-45 के तरह पहुंचना बेहद जरूरी होगा। लेकिन देखेंगे, क्रिकेट है, अनिश्चितता भरा खेल है। फिर से एक बार शॉट ऑफ लेंथ थी, यहां से विकेट कीपर को चकमा देकर गेंद विकेटों के पीछे, अजहर वहां पर गेंद को गैदर करते हुए, सो इस वक्त 1 रन प्राप्त हुई। देखिए सभी नए खिलाड़ी, नए चेहरे दिख रहे हैं। इब्राहिम को भी शायद बाहर रखा गया है, शायद रिटायर की तरफ बढ़ने की कोशिश में वो भी है इब्राहिम। हाँ, रिटायर हो चुके वो मेरे ख्याल से, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो ही नए नए खिलाड़ी आएंगे। और ये देखिए एक और डॉट गेंद, क्योंकि तलोजा का क्रिकेट आगे बढ़ाने के लिए 2 इंसानों ने अच्छा काम किया है, कीर्तिमान किया है। उसमें मुबीन पटेल, शायद नसरुद्दीन पटेल हो गया, हमारे नौमान कमरुद्दीन, ऐसे कई जिनका एक बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। और निश्चित तौर पे जिनके माध्यम से नाइट प्रतियोगिता, ताहिर शेठ पटेल, जवाद शेठ पटेल, जिनको कौन भूल सकता है, एक बड़ी प्रतियोगिता के आयोजन करता है, उनका भी हम जरूर स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। लेकिन उबैदुल्ला एक अच्छा प्रयास कर रहा है अपने टीम के लिए, लेकिन 14-16 गोवट ने टीम के बल्लेबाज क्या क्लास दिखाया, बहुत ही बेहतरीन अलॉन्ग द कारपेट गेंद कवर सीमा रेखा को चीरती हुई गई है 4 रनों के लिए। रोहित तो रिदम में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे में रोहित पाटिल फिर से एक बार तैयार है चौके के साथ। स्कोर को थोड़ा सा बढ़ावा मिल रहा है, 20 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। कदम का इस्तेमाल, कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद गई है बिल्कुल थर्ड मैन क्षेत्र को चुनती हुई 4 रनों के लिए। यह तवा चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका, चौके के साथ यहां से तीसरा समाप्त, 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल जा पहुंचा है
तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 24 रन 8 के रन रेट के हिसाब से यहां से 14-16 वॉरियर्स टीम गोवट जा पहुंची है 24 के ऊपर। अब यहां से अभी भी अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ है। अंतिम ओवर की बात करें तो निश्चित तौर पे गेंदबाजी में आए हैं वकास का काम होता है हमेशा झकास, तो वकास का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अच्छा खुद को साबित किया इस खिलाड़ी ने, 2-3 सालों से निश्चित तौर पे इस टीम में वो खेल रहा है। और वही वकास इस पीछे गेंद आउटसाइड टू लेग स्टंप, बिल्कुल अंपायर के हाथ खुल चुके हैं। वाइड का इशारा कपिल पारबी की तरफ से अतिरिक्त के रूप में 1 रन। टीम का टोटल 1 से आ गया था वह 25 रनों के ऊपर। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू करार दिया गया है और इसी 1 रन यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत, यानी कि इस वक्त ये तीसरा करारा झटका, चौथा झटका लगता हुआ। कुछ यहां पर बल्लेबाज हेलो 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 हो। और ये देखिए यहां से एक और विकेट का पतन। टीम का टोटल इस वक्त है 26 रन 26। चला रिव्यू यहां पर लिया है। कोहली तो यहां पर बीमर के लिए चेक किया जा रहा है, रिव्यू है तो देखेंगे हमारे अंपायर चेक कर रहे हैं। जिस तरह से यहां पर देखा जाए तो ये चौथा और चल रहा है। दोनों की बात करें तो निश्चित तौर पे टोटल इस समय फेयर डिलीवरी है और यहां से ये बल्लेबाज आउट और 26 रनों के ऊपर एक और झटका लगता हुआ। तो नए यहां पर बल्लेबाज रत्नेश गावंड मैदान के अंदर। 14-16 वॉरियर्स घुवट ने टीम खेल रही है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो काफी आत्मविश्वास के साथ इस मैदान के अंदर उतरी है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों से जो खेल होना चाहिए था वो खेल नहीं हो रहा है। लेकिन देखेंगे क्रिकेट है, अभी भी एक दाव बचा हुआ है। एक दाव यहां पर अभी शुरू है, लेकिन गेंद हवा में इस वक्त कैच के नीचे 4 खिलाड़ी। जजमेंट थोड़ा सा गलत था, लेकिन अंतिम दौर में इस कैच को लपका और इसी के साथ एक और विकेट।
चला आलेत का गणेशपुरी टीम कॅप्टन? 26 रन हो चुके हैं। 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। 2 गेंदों का खेल बचा है। ओह, क्लीन बॉल। देखिए यहां से क्या खेल हो रहा है। बहुत ही अच्छी उम्दा गेंदबाजी इस समय मैदान के अंदर तलोजा टीम के गेंदबाज की तरफ से नजर आ रही है। हर एक ने अच्छा कीर्तिमान किया है। पहले ओवर में अली पटेल, जिन्होंने पहले ओवर में सफवान ने 6 रन खर्च किए थे, 1 विकेट। उसके बाद उस्मान आए, उस्मान ने 6 रन देकर 2 सफलता प्राप्त की। उसके बाद इस्तेमाल किया उबैदुल्ला, जिन्होंने 12 रन खर्च किए थे, लेकिन यहां से चौथा ओवर दिया है वकास के ऊपर, भरोसा जताया है। वो भरोसे के लायक गेंदबाजी करता हुआ। और ये देखिए एक और डॉट गेंद की समाप्ति। और इसी के साथ ज्यादा बड़े हिट लगे नहीं, लेकिन टीम का टोटल है सिर्फ 1 बॉल है, 1 बॉल अजून 1 चेंडू बाकी है। पंच 1 बॉल बाकी है। हाँ, काय हरकत नहीं है। चलिए 1 गेंद बची है अभी भी, लेकिन ये बॉल भी डॉट आ चुकी है। और इसी के साथ यहां से पहले पारी की समाप्ति हो चुकी है। टोटल 26 है, जीत के लिए 27 की दरकरार है। चलिए टॉस के लिए आना है गणेशपुरी टीम कॅप्टन। गणेशपुरी संघाचा संगणक आपण टॉस साठी यायचंय। मी अनिल पाटील यांना विनंती करेन की व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आपले सर्वांचे परिचयाचे व्यक्तिमत्व मुबीन शेठ पटेल यांचा सन्मान आपण करायचा आहे। तसेच नौमान कमरुद्दीन, तिकडे आमचे गणेशपुरीचे प्रथमेश यांचे पिताश्री दादा या, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती। या या प्रकाश कोहली, प्रकाश दादा। तर मुबीन पटेल यांचा सन्मान होतोय, आपण पाहतोय। अनिल पाटील यांच्या शुभ हस्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे दादा गटाचे कार्यकारी शहर अध्यक्ष आहेत। आणि इथे नौमान कमरुद्दीन यांचा आपण सन्मान करतोय। एक जिन्हें हमेशा गले की ताईत कहा जाता है, तलोजा के गले की ताईत, जो पहला एक लफ्ज था जब नौमान कमरुद्दीन खेलते थे, सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में चुने जाते थे, वही नौमान कमरुद्दीन। और उसके बाद हमारे सुफियान फेमस आइसक्रीम। आणि इस विभाग में कौन सा भी कार्य हो तो सुफियान की आइसक्रीम जरूर उसका आस्वाद होता है। अंगद पाटील यांचा देखील आपण इथे सन्मान घेऊया। अंगद पाटील, ओके ओके ठीक आहे, चालेल, काय हरकत नाहीये। आमचे प्रकाश दादा कोहली यांचा देखील आपण सन्मान घेतोय। गणेशपुरीचे आमचे प्रथमेश कोहली यांचे पिताश्री प्रकाश कोहली यांचा सन्मान मी अनिल दादा यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे। चला प्रथमेश या आपण टॉस साठी। तिकडे नक्कीच एक नवीन संघ आपल्याला पाहायला मिळेल, हर्षद 11 पारदेव गोबे। 27 रनों की जरूरत है, 27 रन चाहिए।
यस 27 की दूरी है जीत के लिए। 24 गेंदे, 24 गेंदों में 27। मुबीन पटेल यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते टॉस करायचा आहे। मुबीन शेठ पटेल या, टॉस घ्या तिकडे। हर्षद 11 पारदेव गोवे आणि त्यांना फाईट करेल तो आपल्या या पडवेल उरण विभागातून गणेशपुरी हा संघ। चलिए 27 रन चाहिए जीत के लिए। 24 गेंदों का खेल है। 4-4 ओवर के मैच हम देख रहे हैं। पहला आज मैच जीता था सुबह के सत्र में मुकेश नाइक की सेना यानी कि कोहली टीम ने पहला मैच जीता। उसके बाद पोसरी बनाम दीवा के बीच में मैच हुआ, पोसरी टीम ने जीता एक मैच। उसके बाद अंजूर ने एक मैच जीता है और यहां से अब ये इसमें कौन सी टीम जीतेगी ये भी देखने वाली बात हो सकती है। खेल हो रहा है 14-16 वॉरियर्स द गोट ने बनाम बाग 11 तलोजा। दर्शकों की तादाद, लेकिन यहां से 27 रनों का पीछा करने दो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए अली पटेल और दूसरी तरफ उस्मान पटेल कट करने की कोशिश की। यहां से बहुत ही बेहतरीन थर्ड बैंक क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा बाहर आता हुआ पहला अली पटेल के बल्ले से शानदार चौका। चौके से यहां पर अपना अभिजीत खाता ओपन किया है। गेंदबाजी में हम देख रहे हैं परेश। तो फिर से एक बार चौका। तो देखिए यहां से दो गेंदों में दो चौके दागते हुए अली पटेल और सामने गेंदबाज हम देख रहे हैं परेश पाटिल। परेश पाटिल की एक गेंद फिर से एक बार सीधे मिड ऑफ की तरफ। क्या दूर से खिलाड़ी जरूर आए लेकिन इस वक्त एक रन सिंगल लेने में कामयाब रहे अली और इस एक रन के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 9 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 27 की दूरी यानी कि 27 का पीछा करने यहां पर उतरे हैं। 9 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं उस्मान पटेल, लेकिन गेंदबाजों में परेश पाटिल का इस्तेमाल पहले ओवर में किया गया है। इस बीच एक गेंद खूबसूरती के साथ खेलने की कोशिश की लेकिन महज सिंगल एक मिली। सिंगल के साथ स्कोर आ गया था 10 रन। हाँ, जो तलोजा के वहां के सामने स्क्रीन के सामने के दर्शक वो बाबू के ऊपर पैर मत रखिए, बैनर वहां पर है। नहीं तो वो सब गिर जाएंगे। फिर से एक बार परेश पाटिल। ओ फुल टॉस थी ये, रिवर्स खेलना चाह रहे थे। सीधे बल्ले से खेलते तो निश्चित रूप में एक बड़ा हिट देखने को मिल सकता था लेकिन आधा बल्ला किया और यहां से बीट हुए। टोटल वहीं पर रुका हुआ है 10 रन। हो एक और डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए 2 गेंदों में 2 चौके आए थे शुरुआत में, उसके बाद एक सिंगल आई लेकिन कहीं ना कहीं जब उस्मान ने सिंगल लिया उसके बाद अली ने 2 गेंदें डॉट खेली। ये तो क्रिकेट है और एक अच्छा कमबैक देने की कोशिश की गेंदबाज परेश पाटिल ने। आप बची भी गेंदें 18 और जीत के लिए तकरीबन 17 रनों की जरूरत। 18 गेंदों में 17 रन चाहिए। अच्छा मैच मैदान के अंदर चलता हुआ, बहुत ही उम्दा मैच इस समय चल रहा है क्योंकि 14-16 वॉरियर्स टीम गोवट ने टीम भी यहां पर कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। अब 18 में जीत के लिए तकरीबन 17 रन बॉल टू रन ऐसा समीकरण हम देख रहे हैं लेकिन 18 में 17 इतना बड़ा टारगेट है नहीं, लेकिन
क्रिकेट अंशता भरा खेल है, क्योंकि यहां से इस गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की तो उनका जो जीत का सपना है, निश्चित रूप में जीत की आशा है, वो पल्लवित हो सकती है। लेकिन यहां से बड़े हिट आते हैं, यहां से ज्यादा रन आते हैं तो निश्चित रूप में जीत की तरफ बढ़ने के जो दरवाजे हैं वो खुले हो जाएंगे तलोजा के लिए। लेकिन क्या होगा मैदान के अंदर, दोनों तरफ से फाइट हो रही है, अच्छा खेल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां से गोवटने से आई हुई टीम वो भी कुछ कम नहीं है, उनका भी बोलबाला उस विभाग में चलता रहता है। उससे यहां पर दोहराने के लिए निश्चित रूप में इस मैदान के अंदर पहली मर्तबा आई है। लेकिन शुरुआत में बल्लेबाजी अच्छी हुई नहीं, लेकिन गेंदबाजी तो यहां पर अच्छी करनी होगी। रिवर्स खेलना चाह रहे थे इस बीच उस्मान पटेल, लेकिन इस बीच डॉट गेंद खेल चुके हैं। यहां से देखा जाए तो निश्चित तौर पे यह पहली गेंद वर्तक की डॉट निकली है। अब 17 गेंदों में 17 रनों की जरूरत, बॉल टू रन अब समीकरण यहां पर आता हुआ। अरे निजल्या काय सगली एअरपोर्ट बाबा ऑपरेटर डेंजर है। कभी भी मत बजाइए। ये देखिए उस्मान के बल्ले से आता हुआ ये बहुत ही बेहतरीन छक्का, शानदार छक्का। और इसी छक्के के साथ अब कहीं ना कहीं मैच में पूरी तरह से शिरकाव करती हुई टीम तलोजा अब जीत के लिए 16 गेंदों में 11 रनों की दरकरार है। इस वक्त गेंदबाजी में हम देख रहे हैं निशांत वर्तक, जो स्पिरिट मिलना चाहिए था, जो यहां पर 14-16 गोवट ने टीम के लिए जो स्टार्ट मिलनी चाहिए थी शुरुआत में, वो नहीं मिली। कहीं ना कहीं यहां से उनका मंसूबा था कि किमान 45-50 के करीब 4 ओवर में पहुंचा दिया जाए टारगेट को, लेकिन कोई बल्लेबाज यहां पर अच्छा कीर्तिमान नहीं कर पाए। लेकिन उससे चलते हुए सिर्फ 27 रनों 26 रनों के ऊपर ही टोटल को पहुंचाने में कामयाब रही। लेकिन यहां से अब चेसिंग के लिए जब तलोजा टीम उतरी तो शुरुआत की पहली ओवर में 10 आए, उसके बाद निशांत वर्तक एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। छक्का मानो ये खाया है, लेकिन 3 गेंदों में सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं। उस्मान फिर से एक बार तैयार हैं, रन चाहिए सिर्फ 11, 15 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है। ये फुल टॉस थी, लेकिन यहां से थोड़े से खिलाड़ी स्क्वायर लेग रीजन में फंबल हुए जरूर थे, लेकिन 1 ही रन मिली है। इससे 1 रनों के साथ स्कोर 17 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ अभी भी 10 रन चाहिए जीत के लिए। गेंदें बची है 14। अब अगला मैच यहां पर हम देखेंगे हर्षद 11 पारदेव गोवे, भिवंडी से बिलोंग करने वाली टीम, लेकिन उनका फाइट करेगी गणेशपुरी पनवेल उड़न की ये टीम। लेकिन इस समय यहां से वाइड करार अतिरिक्त के रूप में 1 रन, टीम का टोटल 18। अब 9 रनों की जरूरत है, गेंदें बची है 14। और ये देखिए ये बड़ा हिट अली पटेल के बल्ले से आता हुआ ये शानदार छक्का, और छक्के के साथ स्कोर देखा जाए तो निश्चित तौर पे 24 के ऊपर पहुंचता हुआ। जरूरत है जीत के लिए। 13 गेंदों में 3 रन उठाने की कोशिश, गेंद हवा में कैच की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कैच क्या पर लिया गया है। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति, दौर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल 24। सब जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है, गेंदें बची है 12 गेंदें 3 रन।
हे मोठी बॅनर काढ ना पडतात ते लावायचं तरी होतं मोहित गावंडे मोहित गावंडे. तो चलिए यहाँ पर सिर्फ 3 रनों की जरूरत है जीत के लिए और हल्के हाथों से यहाँ पर कलाई के माध्यम से मोड़ने की कोशिश की थी लेकिन उस्मान निकले हैं मेरे ख्याल से एच और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है खुद यहां पर बाहर निकलते हुए उस्मान शायद बैट को ब्रश कर गेंद चली गई और ये देखिए यहां से उस्मान के पारिकांत अब 11 गेंदों में 3 रन चाहिए जीतने के लिए. और एक ही रन यहां से प्राप्त होती हुई अब यह चाहिए 2 रन. गेंदे बची हैं 10 गेंदे बची और 2 रन चाहिए 10 में 2.